जय श्री राम दोस्तों, आपका स्वागत है सीजीपीटी के सॉल्व न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला है, आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं दो चैप्टर के, और उसमें से एक चैप्टर है सेमीकंडक्टर और दूसरा है पीरियोडिसिटी, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। हर साल आपको इसके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलने ही वाले हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखने को मिलेगा 2021 में सेमीकंडक्टर का। बोल रहा है क्या, इन द अबव सर्किट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी विल बी। ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहने वाला है। उसके बाद फिर 2021 में ही आपको दिखने वाला है क्वेश्चन नंबर 47 और क्वेश्चन नंबर 48। ये भी सेमीकंडक्टर्स के ही क्वेश्चन है, देख सकते हो। द फॉरबिडन एनर्जी गैप इन अ कंडक्टर सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर के बीच क्या रहने वाला है, वो पूछ रहा है। फॉरबिडन एनर्जी गैप रहता है ना, दो इलेक्ट्रॉन्स मतलब दो ऐसे वो लेयर्स रहते हैं, वो लेयर्स के बीच का गैप कितना रहता है वो ये पूछ रहा है। तो जो भी चार ऑप्शन उसमें से बता दीजिएगा। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 48 भी उसी का है। बोल रहा है द डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर्स इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस सिलिकॉन पीएन जंक्शंस आर। क्या है डोमिनेंट मैकेनिज्म फॉर मोशन के लिए, क्या डोमिनेंट है उसके लिए, किस वजह से वो होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 2021। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग को मिलने वाला है 2020 में क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 2020 में सीजीपीटी के पेपर में। द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ एन सेमीकंडक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय द टेम्परेचर डिपेंडेंस। टेम्परेचर का डिपेंडेंस किसके साथ, रेजिस्टिविटी के साथ। एक सेमीकंडक्टर में किस तरीके से देखा जा सकता है, वो इस ग्राफ में से बताओ कौन सा सही वाला ग्राफ है। ठीक है, उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारे 2016 में क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42। 41 क्या है, द डिफ्यूजन करंट इन द पीएन जंक्शन इज ग्रेटर दैन द ड्रिफ्ट करंट इन अ मैग्नीट्यूड इफ द जंक्शन इज। जंक्शन क्या है अगर उसका ज़्यादा होने वाला है ड्रिफ्ट करंट उसके मैग्नीट्यूड से। बताओ किस टाइप्स का जंक्शन है वो। इसके आंसर मत देखना, आंसर आपको पीछे मिलेंगे मेरे चैनल पे। मेरा एक चैनल है टेलीग्राम पे, वहाँ पर इसके आंसर्स अपलोड हो जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग को जिनको भी आंसर इसका चाहिए वो मेरे टेलीग्राम के चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42 2016 में है क्वेश्चन। व्हेन अ सेमीकंडक्टर डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ बैटरी थ्रू अ रेजिस्टेंस सम करंट फ्लोज थ्रू इट। नाउ इफ द बैटरी इज रिवर्स द करंट बिकम्स ऑलमोस्ट जीरो एंड इट मे बी। कौन सा टाइप का वो रहेगा, क्या वो प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा, क्या वो पीएन जंक्शन रहेगा, या वो पी टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा, या वो एन टाइप सेमीकंडक्टर रहेगा। जो भी इसका करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोग को बताना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 और क्वेश्चन नंबर 42 आप लोग को देखने मिल रहा है कौन से साल का, 2016 का। अब अगला चलते हैं 2015 में क्वेश्चन नंबर 47 आपको देखने को मिलेगा। द करंट थ्रू द सर्किट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डायोड शोन इन द फिगर द ड्रिफ्ट करंट फॉर द डायोड विल बी। इसके लिए द ड्रिफ्ट करंट क्या रहने वाला है। आप लोग जो लोग सेमीकंडक्टर पढ़े होंगे अच्छे से आज पूरे दिन भर, उन लोगों को पता होगा कि ये जो फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस उसका रेजिस्टेंस क्या रहता है। तो जिन लोगों को पता होगा वही क्वेश्चन बड़े आसानी से बना सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, आगे हम लोग को मिलने वाला है क्वेश्चन नंबर 4 2014 में। ठीक है, क्वेश्चन क्या देख लेते हैं। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द कोवेलेंट बॉन्ड इन अ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में जो कोवेलेंट बॉन्ड रहता है दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, वो आप ब्रेक करने के लिए क्या बोलते हैं उसको, है ना, एक सेमीकंडक्टर के अंदर। वो एक क्वेश्चन है। देखो दोस्तों, मैंने ट्राई किया हूँ कि जितने पॉसिबल क्वेश्चन हो सकते हैं एक चैप्टर से वो सारे क्वेश्चन आपको डिलीवर कर दो। ठीक है, इसलिए जितने लोग भी चैप्टर पढ़ रहे हैं, चैप्टर पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन जरूर से लगाना। ये आपको टेस्ट करेगा, बताएगा कि आप कहाँ पर आप लाए कर रहे हो। ठीक है, आपका लेवल क्या है। चलो आगे चलते हैं। अब 2023 में आपको दिया है क्वेश्चन नंबर 50। देखो जैसे जैसे हम लोग पीछे जा रहे हैं ना, तो क्वेश्चन ऑफ सेमीकंडक्टर कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले ना सेमीकंडक्टर, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब के क्वेश्चन जो है ना कम आते थे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूमेरिकल मेथड, ये सब तो सिलेबस में ही नहीं था। ठीक है, इन लोगों के क्वेश्चन अब जैसे जैसे नए साल आएंगे, जैसे 2021-22 उसमें आपको 3-4 क्वेश्चन दिखेंगे। 2022 के क्वेश्चन देखोगे 3 क्वेश्चन दिखेंगे, 2023 के 3 क्वेश्चन दिखेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है इसमें पूछ रहा है। तो सिलिकॉन क्रिस्टल रहता है, किसमें डोप रहता है, आर्सेनिक में रहता है, एल्यूमिनियम में। वही पेंटावेलेंट रहता है ना, एक पेंटावेलेंट रहता है वो पी टाइप होता है, और एन जो रहता है वो क्या रहता है, ट्राईवेलेंट रहता है। ठीक है, दोनों टाइप का आपको बताना है। आगे चलते हैं 2012 में आप लोग को इसके 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन एन इम्प्यूरिटी इज डोप्ड इन एन आर्सेनिक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द कंडक्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर का कंडक्टिविटी क्या होगा जब उसमें इम्प्यूरिटी में हम लोग डोप कर देंगे। देखो 2 टाइप के सेमीकंडक्टर हम लोग पढ़े थे, इंट्रिंसिक और एक्सटेंसिक। उसी के ऊपर क्वेश्चन है, जो लोग चैप्टर पढ़े लोग आसानी से बना सकते हैं। आगे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11 है। ये भी हमारे सेमीकंडक्टर है, टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर का बोल लो। बहुत आसान क्वेश्चन है, विच इज द बेस्ट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बेस्ट गुड कंडक्टर कौन सा रहने वाला है ये बता दो। तो जो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन है आयरन, वुड, कॉपर, एल्यूमिनियम। और आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 इसी सेमीकंडक्टर का। क्या है क्वेश्चन, अब पी टाइप सेमीकंडक्टर इज। पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है वो पूछ रहा है। पॉजिटिवली चार्ज देता है, नेगेटिवली चार्ज देता है, अनचार्ज देता है, जो भी रहता है आप इसको बता दीजिएगा। हम लोग आगे चलते हैं हमारे चैप्टर नंबर 2 की तरफ, जो है पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी की भी आपको ना मतलब नॉर्मल ट्रेंड्स के क्वेश्चंस आते हैं, जो भी आपके पीरियोडिक टेबल से आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। तो याद रखो, पीरियोडिक टेबल आप लोग को याद करना है। कौन कौन सा ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ये तीनों ब्लॉक आपको याद करना, उससे आसानी से इसके क्वेश्चन बन जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आया था 2021 में, यह क्वेश्चन नंबर 57। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन क्या रहने वाला है। इन चारों में से आप लोग को करेक्ट ऑप्शन
पुट करना, याद रखना, इसमें एक क्या रहता है, एक्सेप्शन रहता है, एक्सेप्शन को याद रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। 2020 चलते हैं। 2020 में आप लोग को 20 के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा हो, क्वेश्चन नंबर 55, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, सल्फर और सिलिकॉन तीनों के लिए क्या रहने वाला है वो बता दीजिए आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 2020 में आया था क्वेश्चन। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 54 भी क्या है, सेम टू सेम इसी टाइप्स का क्वेश्चन है हमारे उसका। बोल रहा है कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म्स एंड वॉलेटाइल कंपाउंड विद, कार्बन मोनोक्साइड किसके साथ वॉलेटाइल कंपाउंड बनाता है। ये एक्चुअली पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन पीरियोडिसिटी का भी हो सकता है, इसलिए मैंने इसमें डाल दिया। ये क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 53 पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विच सेट ऑफ द एलिमेंट हैव नियरली सेम एटॉमिक रेडियाई, इनमें से कौन सा सेट जो है उनके पास सेम एटॉमिक रेडियाई आपको देखने को मिलता है। जिन लोगों को पीरियोडिक टेबल याद है उन लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन है। आगे चढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2017 में इसके बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं यहीं पर क्वेश्चन नंबर 83 दिख रहा होगा आपको, द सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी फॉर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन क्या रहने वाला है। ऑर्डर बता दो, जो भी सही है ये भी डायरेक्ट उसी से बन जाएगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, याद रखना। जो भी पी ब्लॉक में रहता है ना उसकी सेकंड रो रहती है, वो उसमें एक्सेप्शन आपको देखने को मिलता है, जिससे हमें कोई याद है उसके हिसाब से। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 84 में, द आयोनिक स्पीसीज हैविंग द लार्जेस्ट साइज, कौन सा इसमें से आयोनिक स्पीसीज का लार्जेस्ट साइज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 83 बोल रहा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी दे रखा है 4-5 कंपाउंड्स का, तो बताओ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहने वाले उसके एलिमेंट के, ठीक है। मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जो बैलेंस सेल होता है, वैलेंस सेल यानी आखिरी वाला जो सेल होता है किसी भी एटम का, उसका पूछ रहा है वो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहने वाले हैं उसके वैलेंस सेल में। उसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है द आयन हैविंग द हाईएस्ट मोबिलिटी इन द एक्वस सोल्यूशन, हाईएस्ट मोबिलिटी कौन से सोल्यूशन में कौन से आयन की सबसे ज़्यादा रहने वाले, जैसे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, बी दिख रहा है, सी दिख रहा है, डी दिख रहा है, जो भी इसमें आप करेक्ट ऑप्शन बता सकते हो। एक क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ है इसका, जैसा मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 54 भी सेम टू सेम हमारा किसका है, इसी का क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन कहाँ है, ये क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग एज पर द ऑर्डर ऑफ आयोनिक साइजेस, आयोनिक साइज के अनुसार आप लोग को इन सब आइटम्स को जमाना है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हो तो केमिकल बॉन्डिंग का भी हो सकता है, ये क्वेश्चन किसका हो सकता है, हमारे पीरियोडिसिटी का भी हो सकता है। जैसे आप जानते हो कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा बड़ा चार्ज, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा आइटम, है ना। ये क्वेश्चन 54 भी हमारा पीरियोडिसिटी का क्वेश्चन हो सकता है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 32 2016 का क्वेश्चन है ये स्टैंडर्ड एथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर O3 ओजोन, कार्बन डाइऑक्साइड और ये अमोनिया, उसके बाद फिर HI, इन सब का दे रखा है स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो बताओ किसके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, किसका ज़्यादा स्टेबिलिटी होगा, किसका कम स्टेबिलिटी होगा। जाते हो जितना ज़्यादा पोलैरिटी उतना कम स्टेबिलिटी, जितना कम पोलैरिटी उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी, तो उसके हिसाब से आप क्वेश्चन नंबर 32 भी सॉल्व कर सकते हो, बड़ा आसान सवाल है। आगे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 41 2015 में आया था, ये भी हमारे किस चैप्टर का क्वेश्चन रहने वाला है, पीरियोडिसिटी का। क्या है, ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडियाई। फिर से सेम टू सेम इसको बोलूँगा कि या तो आप इसको पी ब्लॉक का भी क्वेश्चन मान सकते हो, पी ब्लॉक के नाइट्रोजन फैमिली का, केमिकल बॉन्डिंग का भी क्वेश्चन मान सकते हो, पीरियोडिसिटी का भी क्वेश्चन मान सकते हो। तीनों चैप्टर का को रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें भी सेम टू सेम वैसी है, जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज उतना ज़्यादा नीचे, उतना ज़्यादा बड़ा उसका साइज, जितना ज़्यादा ऊपर, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ज़्यादा छोटा साइज, ठीक है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो, मैंने ट्राई किया सारे के सारे क्वेश्चन कवर करने का एक चैप्टर के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।